राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी एक ऐसे मेहमान से मुलाकात करवानी है कि जिनसे मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि मेरी इनसे पहली बार मुलाकात कब हुई। आज से सिर्फ 10 रोज़ पहले की बात है। पंजूर एक जगह है, मानसरा से आगे जाके काफ़ी लंबा तवील दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, जहाँ से थक कर जिस्म की का एक एक जोड़ बोल रहा था जब हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। कहने का मकसद ये कि बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन से सफ़र करके जब मैं और मेरी टीम हम एक और काम के सिलसिले में पंजूर पहुँचे तो गाड़ी से उतर के मैंने दूर देखा कि जिस इदारे के दफ्तर में हम गए थे वहाँ पे उस इलाके की कम्युनिटी बैठी हुई थी, जिसमें से बहुत से फिज़िकली चैलेंज्ड लोग थे, बहुत से ऐसे नौजवान थे, ऐसे दोस्त से थे जो पिछले साल के ज़लज़ले में अपने जिस्म के कुछ आज़ा खो बैठे थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, कोई बीनाई खो बैठा था सर पे कुछ लगने की वजह से। और ऐसे तमाम अहबाब को एक शख्स बैठा एड्रेस कर रहा था, खिताब कर रहा था, उनसे मुखातिब था। और ये शख्स खुद व्हीलचेयर पे था, जिसके बारे में मुझे बताया गया कि चेस्ट एंड बिलो इनका जिस्म का हिस्सा काम नहीं करता। और ये मेरा दोस्त उन सबको जिंदगी में वापस आने के तरीके बता रहा था। उस गुफ्तगू का टाइटल था हाउ टू कम बैक इन लाइफ। यकीन जानिए, इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जो बज़ाहिर किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, कि शायद मैं भी ज़िंदगी से, असल ज़िंदगी से बहुत दूर हूँ। यही सोचकर मैंने उसी दिन फैसला किया कि आपकी मुलाकात किसी रोज़ राइजिंग पाकिस्तान में सरमद तारिक से ज़रूर करवाऊँगा। सरमद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया बुलाने का। सरमद, ज़िंदगी में वापस कैसे आया जा सकता है? ज़िंदगी क्या है? और वो सब जो बज़ाहिर किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, क्या वो भी ज़िंदगी से दूर हैं? ये तमाम वो बातें हैं जो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और आपकी जो ये 30 बरस की ज़िंदगी है, जिसमें से 15 साल आपने व्हीलचेयर पे गुजारे हैं और 15 साल आपने किसी इस डिसेबिलिटी के बगैर पहले गुजारे थे, इनका फ़र्क ये सब कैसे हुआ? हादसा कब और कहाँ हुआ? मुख्तसरन बताइए ताकि बात को हम आगे बढ़ा सकें। 15 सालों की जो डिवीज़न है, मेरे ख्याल में जो पहले 15 साल थे जो मैंने व्हीलचेयर के बगैर गुजारे, वो नाउ दैट आई लुक बैक मुझे यूँ लगता है कि वो बेसिस थे इन 15 सालों के जो मैंने व्हीलचेयर पे गुजारने थे। उनमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, माँ बाप की तरबियत थी, रेजिलियंस, ख़ुद को संभालने की आदत जो बचपन से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, वो सारी मैंने इन अ वे डाइजेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ज़िंदगी के हर पहलू को जिस उम्र में मैं था देखने का मौका मिला, जगह देखने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली छुट्टियों में, मैट्रिक की छुट्टियों में मैं गया हुआ था कज़न्स के पास, तो गुजरांवाला। तो कहाँ से? मेरे पेरेंट्स क्योंकि अब्बा फ़ौज में थे तो वो आर्मी में कोयटा में पोस्टेड थे, तो कोयटा से मैं गुजरांवाला आया था अपने कज़न्स के बाद छुट्टियां गुजारने। तो वहाँ पे ऐसे ही शोगल मेले में, क्योंकि स्विमिंग का बहुत शौक़ था और हमेशा एस्पायर करता था कि पाकिस्तान की ओलंपिक टीम को रिप्रेजेंट करूँगा, तो बगैर सोचे समझे एक नहर में जहाँ पे सिर्फ 2 से 2.5 फुट के करीब पानी था और मेरी अपनी हाइट तकरीबन 6 फुट 2 इंच थी उस वक्त, तो मैंने हेड ऑन डाइव किया और जैसे ही डाइव किया तो मेरा सर ज़मीन को जाके लगा और मेरी गर्दन के 2 वर्टेब्रास फ्रैक्चर हो गए और एकदम जो स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी में से गुजरती है उसको उन्होंने क्रश कर दिया। इंस्टेंटली शोल्डर डाउन पैरालाइज हो गया और फिर माय 15 years ऑन व्हीलचेयर स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे व्हिच वाज 22 May 1991 एंड देन ऑन। जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद कोई इलाज? ऑब्वियसली ये वाकया जब हुआ तो मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मुझे फ़ौरन इवैक्यूएट करके गुजरांवाला कैंट लेके गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं तो आपको हम लाहौर लेके जाएंगे। लाहौर ट्रांसफ़र किया। पहले दिन ही मेरे स्कल में 2 सुराख करके उन्होंने 30 पाउंड का वेट बांध के मेरी गर्दन को वापस पोजीशन में लाने की कोशिश शुरू कर दी।
आई रिमेंबर इनिशियली मुझे 3 लोग चाहिए होते थे करवट दिलवाने के लिए, मैं बिल्कुल अपने शोल्डर्स भी मूव नहीं कर सकता था। 3 महीने मैं उस ट्रैक्शन में रहा जिसके निशानात अभी भी मेरे सर पे हैं, तो मेरे वाकई सर घूमा हुआ है जिसे कहते हैं ना। तो उसके बाद और कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई डिफरेंट किस्म की, कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, कुछ वैसे जो इस इंजरी के साथ आती हैं, क्योंकि इंजरी इन इटसेल्फ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं इस तरह ड्रेस्ड अप सामने बैठा हूँ तो इट्स सो सिंपल कि आई कैन नॉट मूव माई बॉडी बिलो माई शोल्डर्स और बाकी सब ठीक है। सिर्फ ये बॉडी ऑपरेशनल नहीं, इसके साथ साथ और बहुत मसाइल हैं, मसलन जिस तरह के मैं अपनी लंग्स के थ्रू सांस नहीं ले सकता। आप तो क्या फेफड़ों के थ्रू सांस नहीं ले सकते? हाँ जी, मैं अपने डायाफ्राम जिसको स्टमक के अंदर पहले हवा इकट्ठी करता हूँ जो कि पुश करती है मेरी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन मेरे चेस्ट फूल नहीं सकती, जिसकी वजह से मैं खांस नहीं सकता, मैं थूक नहीं सकता, मैं चीख नहीं सकता फॉर दैट मैटर। जो सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज होता है इस कंडीशन का वो ये होता है कि जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी 750 सीसी ऑफ ऑक्सीजन हर सांस में इनहेल करता है, मेरी कंडीशन में यू इनहेल ओनली 200 सीसी और 250 सीसीज, तो योर शॉर्ट ब्रेथ बहुत ज़्यादा